चलिए स्टार्ट करिए। हेडिंग डालिए एस्ट्रोनॉमी, खगोल की जिसको बोलते हैं। टॉपिक है पहला आपका, टॉपिक आज से खगोल की एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी या खगोल की स्पेस के बारे में जिसमें कवर करना होता है। सबसे पहला हेडिंग इसमें डलेगी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड कैसे बना है वो थोड़ा सा समझना होता है, बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आजकल कम हो गया है। बट इसके लिए आपको जानने के लिए कुछ सिद्धांत जानने होंगे, ठीक है। तो एक तरफ लिख लो सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन, दूसरी तरफ लिखो प्रपोजर। कौन से सिद्धांत को किसने दिया है, डॉक्ट्राइन और प्रपोजर, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन में पहला सिद्धांत जिसने दिया है, फटाफट पहला लिखिए बिग बैंग थ्योरी। फर्स्ट सिद्धांत कहलाता है बिग बैंग थ्योरी, BIG, बिग बैंग थ्योरी। ये दिया हुआ है लेमेंटेयर ने, LAMENTEYER, लेमेंटेयर, LAMENTEYER, मॉर्निंग जी, लेमेंटेयर। पहला डॉक्ट्राइन किसने दिया, लेमेंटेयर ने दिया है, कॉस्मोस थ्योरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। दूसरा डॉक्ट्राइन जिस नाम है उसका नाम है इनफ्लेशनरी थ्योरी, इनफ्लेशनरी थ्योरी, स्फीति सिद्धांत के नाम से, इनफ्लेशनरी थ्योरी, स्फीति सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत। इसको दिया है एलन गुट, ALLEN, LNGUT, एलन गुट ने, एलन गुट, इन्फ्लेशन थ्योरी, इन्फ्लेशन, ठीक है। थर्ड सिद्धांत, थर्ड सिद्धांत है स्टीडी स्टेट थ्योरी। थर्ड डॉक्ट्राइन है स्टीडी स्टेट थ्योरी, सतत सृष्टि सिद्धांत, सतत सृष्टि सिद्धांत। इसको दिया है थॉमस गोल्ड, थॉमस गोल्ड ने, सतत सृष्टि सिद्धांत, थॉमस गोल्ड। फोर्थ सिद्धांत, फोर्थ थ्योरी है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, दोलन सिद्धांत बोलते हैं इसको, पल्सेटिंग यूनिवर्स, दोलन सिद्धांत। ये दिया है डॉक्टर एलन, डॉक्टर एलन ने, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। तो ये सारे आपके सिद्धांत हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। चलो इंफॉर्मेशन, मेन जो थ्योरी आपको समझनी वो है बिग बैंग थ्योरी। हेडिंग डालिए बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बिग बैंग थ्योरी हेडिंग डाल दिए। बिग बैंग थ्योरी में सबसे पहले छोटे छोटे 4-5 सर्किल बनाओ, छोटे छोटे बन गए, छोटे छोटे सर्किल। हर एक सर्किल के नीचे आयंस लिख लो, पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब जैसे Na सुना होगा तुमने, पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है ना, तो ऐसे करके Na लिख लो, Cl लिख लो, NaCl, Mg लिख लो, Sn लिख लो, कुछ भी लिख लो, बस नहीं भी अगर नाम लिख सकते हो तो पॉजिटिव निगेटिव लिख लेना, समझ गए। इसका मतलब ये क्या है, ये हवा में एलिमेंट हैं, पॉजिटिव और निगेटिव वाले एलिमेंट है जो हवा में है, ठीक है। अब एरो दो, एरो दे दिए, और फिर एक बड़ा सर्किल बनाओ, बड़ा सर्किल, ठीक है। इस बड़े सर्किल के अंदर ये सारे छोटे सर्किल को, छोटे छोटे सर्किल उसके अंदर डाल दो, बड़े सर्किल के अंदर छोटे छोटे सर्किल डाल दिए, और साइन सेम लगा दो, पॉजिटिव निगेटिव है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मतलब क्या था, ये एलिमेंट शुरू में अलग अलग थे, फिर कुछ इस तरीके से काम हुआ आता है कि ये सारे सर्किल एक में आते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट उसके आगे एरो दो, उसके आगे एरो दो, और उस एरो में ध्यान से जो आपने सर्किल बीच में बड़ा वाला बनाया है उससे थोड़ा सा छोटा सर्किल बना दो, बीच वाले सर्कल से थोड़ा सा और छोटा। मतलब वही, अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो जो छोटे छोटे सर्किल होंगे वो कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं। सबसे पहले छोटे छोटे बहुत सारे सर्किल थे, वो आपस में मिलकर एक बड़ा सर्किल बनाए, फिर ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। जब धीरे धीरे छोटा होता जाएगा तो कोई एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे कुछ चेंज होगा। वो क्या चेंज होगा, सोच के देखा, लगातार और छोटा और छोटा और छोटा। तो लगातार जब छोटा छोटा होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा, भाई सीधी बात है, आप किसी चीज़ को लगातार, कोई गोल चीज़ है आपके पास और वो सॉलिड है, आप उसको दबा रहे हैं, तो लॉजिक एक पर्टिकुलर लिमिट तक दबेगी, उसके बाद क्या होगी, फट जाएगी। तो अब पॉइंट क्या होगा, जब आप दबाते जाएंगे छोटा, तो सबसे आगे एरो करके छोटा सर्किल बनाए हो, उसके आगे एरो करके और छोटा सर्किल बना दो,
उसके आगे और सर्किल करके छोटा सा सर्किल आप बना दो। ठीक बात है, तो ये सर्किल वाइज समझ में आ रहा था चीज़ों को लेकर के, तो यहाँ तक हो गया। उसके आगे एरो करके, उसके और आगे एक एरो करके फिर टुकड़े बनाओ, सर्किल मत बनाओ। मतलब मोटा मोटी सर्किल लगे आपको कुछ इस तरीके का, छोटे छोटे 4-5 बनाओ। छोटे छोटे 4-5 जो आपने बनाए वो 4-5 ध्यान से देखना। यहाँ पर अब सोचो, जो इससे जस्ट जो टुकड़े आपने बनाए उससे पिछले वाला जो सर्किल है उसी में से तो सारे टुकड़े अलग हुए हैं। इसका मतलब है इसमें कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव निकल के आ गया होगा, किसी और टुकड़े में कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव आ गया होगा। समझ रहे हो? तो ये पॉइंट जो होता है, इसी में से एक जो टुकड़ा आपने बनाया उस टुकड़े के नीचे अर्थ लिख दो, उस एक टुकड़े के नीचे अर्थ लिख दो। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ, सिस्टम को समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ बनी है आपकी वो ऐसे बनी है। अब अगर आप बात करते हैं अर्थ की, तो इसका मतलब अगर अर्थ को हम लोग खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं अर्थ को लेकर के, तो ऑब्वियस उसमें से एलिमेंट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? वो एलिमेंट कौन से निकलेंगे? ये जो तुमने लिखे हुए पॉजिटिव निगेटिव। समझ गए? तो जमीन के अंदर लोहा, स्ट्रांसियम हो गया, टाइटेनियम, जितने भी होते हैं एलिमेंट, वो सब एलिमेंट जमीन के नीचे से क्यों निकल रहे हैं समझ में आ गया? इसलिए निकल रहे हैं। ठीक हो गया साहब? तो ये जो पूरी थ्योरी है, ये थ्योरी तुम्हारी क्या कहलाती है? कौन? बिग बैंग थ्योरी। ठीक हो गई बात? पहले लिखने के लिए आती थी, अब आती नहीं है। बंदे का नाम इंपॉर्टेंट है, तो बंदे का नाम इंपॉर्टेंट हो, जॉर्ज लेमेंटियर, वो याद रखिए, उस पर बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं। जॉर्ज लेमेंटियर। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका लिखने वाला। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये हो गया पहला, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चन जो है, एस्ट्रोनॉमी के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इसके ना छोटे छोटे पॉइंटर बहुत हैं, मतलब छोटे छोटे। जैसे आपने नेक्स्ट हेडिंग डालो सर्न, CERN। सर्न सुना है आप लोगों ने? CERN कैपिटल में, CERN, ये प्रोजेक्ट है। इस पे ना आपको एक 200 वर्ड का शॉर्ट नोट्स लिखना है, डैश करके लिख लीजिए, 200 वर्ड का शॉर्ट नोट्स। अब आपको मैं इसकी बेसिक बता दूं तो आपको समझ में आएगा लिखना क्या। आपने सुना होगा, एक पीछे न्यूज़ चली थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो रही है, सुना था? तो दुनिया जो खत्म हो रही थी उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आपने सुना था कभी? क्या था? एक तो रीजन था कि जो माया कैलेंडर था, मायन का जैसा हमारा हिंदू कैलेंडर है, ऐसे मायन कैलेंडर उसके हिसाब से 2012 में खत्म हो रहा था उनका कैलेंडर, तो उस हिसाब से खत्म हो रही थी, ये थ्योरी थी। जो प्रैक्टिकल थ्योरी थी, वो प्रैक्टिकल थ्योरी कुछ इस तरीके से थी कि जो साइंटिस्ट है ना, वो कुछ एक एलिमेंट खोजने की कोशिश कर रहे हैं और वो 2012 में उस एलिमेंट को खोजेंगे। उस एलिमेंट का क्या नाम था, उस पॉइंट का क्या, अच्छी से सोचो। अगर मैं इसको स्पिरिचुअल वे में समझता हूं तो ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है, सही बात है। ऊपर वाले ने सबसे पहले कुछ बनाया होगा कि नहीं? वो जो सबसे पहले कुछ बनाया उसको क्या कहें हम? क्या बनाया? कुछ तो बनाया। अब सबसे पहले क्या बनाया, वही चीज को खोजना, वो ये प्रोजेक्ट है। समझ गए? CERN प्रोजेक्ट का नाम होता है बेसिकली, उस जिस चीज को बनाया था उस चीज को साइंटिस्ट ने नाम दिया है गॉड पार्टिकल। समझ गए? तो गॉड पार्टिकल को खोजने के लिए सारा तामझाम किया गया था, ये CERN आपका। ठीक है? फ्रांस और स्पेन जो है, स्विट्जरलैंड वाला जो पोर्शन होता है उसके बॉर्डर पे पूरी पूरी एक अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है, और उस टनल के अंदर स्पार्क करा करके सबसे पहला पार्टिकल को खोजा जा रहा है। भारत भी इसका पार्ट है, इंडिया भी इसमें पैसे दे रहा है। ठीक है? समझ गए बात को? तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये सन उस समय न्यूज़ में आता था, अभी बहुत नहीं आता, बट फिर भी आपको प्रोजेक्ट पता होना चाहिए कि है क्या भैया। समझ गए सब लोग सन क्या होता है? चलो इस पे ध्यान से भाई, ठीक है जरा। 4 जुलाई 2012, 4 जुलाई 2012 का है ये, तभी इसको बोलते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कुछ टेक्निकल टर्म। टेक्निकल टर्म में एस्ट्रोनॉमी तुम लोग समझते हो क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी तो समझते हो सब लोग, खगोल की, जिसमें किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? स्पेस का। नेक्स्ट होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? प्लैनेट्स का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स। और तीसरा होता है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स खगोलीय भौतिकी, खगोलीय भौतिकी। ऑब्वियस बात है, इसमें हम करेंगे, लिख लो, स्पेस पार्टिकल्स, अंतरिक्ष के कणों का, अंतरिक्ष में जो कण मिलते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, स्पेस पार्टिकल्स का। ठीक है? तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, ये 3 चीजें आपकी होती हैं। मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजी है उसके फादर किसको बोला जाता है? तो उसके फादर का नाम है कॉपरनिकस। ये मैं उधर शायद पीछे बता चुका हूं आपको कल, कॉपरनिकस। चलो
अब इसी में एक और टेक्निकल टर्म है, उसको बोलते हैं ए यू, ए डॉट यू। ए यू का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ए यू। ये क्या होता है, इसको ऐसे बोलते हैं हिंदी में। ए यू क्या होता है पता है? ए यू बेसिकली डिस्टेंस के बराबर की, ये जैसे हम लोग किलोमीटर सुना है तुम लोगों ने, मीटर किलोमीटर होता है, ऐसे जो स्पेस है उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको कैलकुलेट करने की यूनिट है ए यू। ठीक है, इसका एग्जैक्टली वैल्यू लिख लो, इज इक्वल टू 1496 1496 1496 उसके आगे 50 किलोमीटर। एक एयू बराबर इतना होता है, समझ गए हिसाब किताब? कोई कंफ्यूजन? नो। अब आप लोगों ने सुना होगा लाइट ईयर, सुना हो जनरली, कॉमन था प्रकाश वर्ष, तो लिखो नेक्स्ट तुरंत यूनिट, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, मैं आपको खाली स्पेस बताऊं कितना बड़ा है इसको जान लीजिए। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 63240 63240 AU। समझ रहे हो भाई साहब? मतलब 1 लाइट ईयर इतने AU के बराबर, यानी इस वाले डेटा में मल्टीप्लाई करोगे पीछे वाले डेटा में, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू एक क्या है, लाइट ईयर है। ये तो हिसाब बैठा। अब सोचो जो हमारे दो स्पेस हैं, कोई मतलब जो स्पेस के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में 100 लाइट ईयर है। फॉर एग्जाम्पल 100 नहीं होते हैं लाइट ईयर, जो स्पेस में होते हैं वो मिलियंस में होते हैं। मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं, मिलियंस वाले लाइट ईयर हैं। 1 लाइट ईयर बराबर ये, तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख इंटू 63 वाला इंटू वो वाला हिसाब, समझ रहे हो कितनी डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस। और ये किसने बनाया है, ऊपर वाले ने। तो इसीलिए ना उसको चैलेंज मत करना, मैं बस कहने का मतलब ये होता है, कुछ लोग ना भगवान को चैलेंज कर देते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि हमारी आपकी औकात कितनी बराबर है, हमारे तो रहने वाले 8 अरब लोगों में से एक हैं, बस यही वैल्यू हमारी, सिंपल। तो कई बार होता है हम ऊपर देखो, ये तो पक्की बात है कि किसी ने तो दुनिया बनाई है, ये तो पक्का है, क्रिएटर कोई तो होगा। अब जिसने भी बनाई है भगवान जाने, बट आप स्पेस जरा चेक कर लो कि कितनी डिस्टेंस पे काम हो रहा है, मोटा मोटी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखो। अब आपने सुना होगा पारसेक, सुना पारसेक? कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हाँ हो गया पहला सब टॉपिक। नेक्स्ट है आपका नेबुला। नेबुला सुना आपने? नेब्यूला एंड गैलेक्सीज, निहारिका और आकाशगंगा। निहारिका और आकाशगंगा क्या होती है? निहारिका उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, गैलेक्सी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? गैलेक्सी आपने सुना है क्या होता है? क्या होता है गैलेक्सी? अरे गैलेक्सी क्या होता है? नेबुला क्या होता है, सुना है? कहाँ सुना नेबुला? क्या होता है नेबुला, बोलिए। ये तो कॉमन चीज़ है यार, सबने सुनी होगी ज्योग्राफी वोग्राफी में छोटे पे ही। स्टार की, अच्छा, एक प्रोसेस जिसमें स्टार नेबुला बन जाते हैं, ओके। नेबुला से स्टार बनता है, चलो ऐसा भी, दोनों अलग अलग बात है लेकिन। अच्छा कोई बात नहीं। गैलेक्सीज आप सुना आप लोगों ने? अपनी गैलेक्सी का तो नाम पता ही होगा, क्या है? हाँ ये तो पता है आपको, ठीक है। चलो लिखो, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार, तारे का निर्माण, डैश बाई हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से तारे का निर्माण होता है बाई हाइड्रोजन गैस क्लाउड। हाइड्रोजन गैस क्लाउड, हाइड्रोजन का जो गैस होती है उसके गुब्बारे से होता है, ठीक है? तो हाइड्रोजन गैस जो क्लाउड होता है उसको नेबुला बोलते हैं, तो इट इज नोन एज ए नेबुला। तो सीधी बात इन्होंने बताया, तारे का जो निर्माण जिस चीज से होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, दैट इज बाय द नेबुला। क्लियर हो गया पहली चीज। अब होता है, लिखो, एवरी स्टार इज सिचुएटेड इन अ गैलेक्सी। हर तारा किसी ना किसी गैलेक्सी में रहता है, सिचुएटेड होता है गैलेक्सी, विच ऑल्सो कंटेन, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल एंड गैसियस एलिमेंट दोनों रहते हैं। डस्ट पार्टिकल और गैसियस एलिमेंट दोनों रहते हैं नेबुला के अंदर। समझ के क्या क्या रहता होगा, गैसियस पार्टिकल प्लस डस्ट, ये सब मिला करके पूरा नेबुला कहलाता है आपका। चलो अब वापस आते हैं अपने में। ऑब्वियस बात है, ये जो जितने भी स्टार स्टार इसको मिला करके क्या कहेंगे, सोलर सिस्टम, ठीक है? वैसे तो आएगा आगे सोलर सिस्टम में, लिख लो इस चीज को, मैं लिखाई देता हूं, नहीं वो रहने दो, बताता हूं मैं।
क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। हेडिंग डालो गैलेक्सी, वो ज़्यादा जरूरी है। गैलेक्सी, गैलेक्सी का मतलब लिखो। गैलेक्सी का मतलब होता है इन विच सन, अर्थ जिसमें सूरज, पृथ्वी, प्लैनेट्स ग्रह, एंड सैटेलाइट सिचुएटेड उपग्रह अवस्थित होते हैं। तो गैलेक्सी का मतलब समझ गए, ये होना कंपलसरी है। कई सारे सूरज हो सकते हैं, ठीक है, तो केवल एक ही सूरज हो ऐसा नहीं है। मिलियंस में सूरज हो सकते हैं, सन हो सकते हैं। ये पक्की बात है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो प्लैनेट सन के चारों तरफ रोटेट होते हैं। अब यहाँ पे है कि पूरी दुनिया में एक ही सूरज है, तो दुनिया में हमने बहुत छोटी बात कर दी, क्योंकि दुनिया का मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं। तो हमारी दुनिया में एक ही सूरज है क्योंकि हम अर्थ हैं। अर्थ किसी एक सूरज चारों तरफ हो रहा होगा। बट गैलेक्सी की बात जब करते हैं तो एक गैलेक्सी के अंदर 50 सूरज होंगे। हर सूरज के चारों तरफ रोटेट करने वाले क्या होंगे? प्लैनेट्स होंगे। तो हमारे जो प्लेनेट है अर्थ, वो जिस सन के चारों ओर होता है उसका नाम एक सोलर सिस्टम है, ठीक। तो हमारा जो सोलर सिस्टम वो किसी न किसी गैलेक्सी में होगा, और हमारे जैसे दसियों, बीसियों, पचासों, सैकड़ों सोलर सिस्टम होंगे उस गैलेक्सी में। समझ रहे हो सिस्टम? तो जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम आपने क्या बताया? मिल्की वे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आवर गैलेक्सीज नेम इज मिल्की वे, ये नोट कर लीजिए। पता है तो अच्छी बात है। मिल्की वे को हिंदी में दुग्ध मेखला बोलते हैं, दुग्ध मेखला, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, स्टार्स। स्टार कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार है वैसे तो। स्टार्स स्लैश करके लिख लो कॉन्स्टिलेशन, CONST, CONST LLTION, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है कलेक्शन, इकट्ठा होना। उन्हीं को आप लोगों ने सुना होगा तारामंडल, सुना है? बहुत फेमस होता है सप्तर्षि तारामंडल, सुना होगा सबने। मतलब जो स्टार्स होते हैं जब एक किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार बोलते हैं। समझ गए? चलो, जैसे एग्जाम्पल लिख लो, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार का मतलब लिखो, व्हेन द स्टार्स सिचुएटेड इन अ ज्योमेट्रिक मैनर, जब तारे किसी ज्योमेट्रिक मैनर में, ज्यामितीय संरचना में स्थित हो, ज्योमेट्रिक मैनर में स्थित हो, ज्यामितीय संरचना में स्थित हो, उस तरीके के तारों को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लिखना, हमारा अपना वाला सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और वैसे टेक्निकली बिल्कुल सही बात है, इसके अलावा हाँ 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 खुद सही है। अर्सा मेजर ग्रेट बेयर पूरा नाम है, अर्सा URSA, अर्सा मेजर MAJOR, अर्सा मेजर ग्रेट बियर, अर्सा मेजर ग्रेट बियर, ये सप्तर्षि मंडल आपका होता है, ठीक है। अपनी बात करते हैं तो अपनी गैलेक्सी में टोटल 88 हैं कॉन्स्टलेशंस, 88, ठीक है। सबसे बड़ा जो है उसका नाम है सेंटेरस, सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका नाम है सेंटेरस, CENTAURUS, सेंटेरस। इसमें 94 स्टार हैं, जैसे सप्तर्षि में आपने जानते होंगे 7 हैं वैसे करके, ठीक है। तो इसमें कितने? 94 हैं। एग्जाम्पल में एक बार और आया है हाइड्रा, इसीलिए बोलता हूँ हॉलीवुड की मूवी देखो, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। नेबुला उसमें दिया हुआ है, वो देखिए आपने गार्जियन ऑफ गैलेक्सी, कुछ याद आ गया उसमें नेबुला वाला? नहीं देखी? कोई दिक्कत नहीं। पुष्पा देख ली? उसमें है नहीं, बड़ी समस्या होती, ठीक है। नहीं तो अब एवेंजर्स की सीरीज देखो, उसमें भी दिया है, तो उसमें नेबुला एक्चुअली दिखाया, बड़ा अच्छा से दिखाया गया क्या होते हैं, खैर छोड़ दीजिए। सेंटर्स हो गया, हाइड्रा हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, स्टार ग्रुप। नेक्स्ट हेडिंग स्टार ग्रुप, हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र। नक्षत्र जानते हैं? नक्षत्र होते हैं क्या? टोटल होते हैं, ध्यान से रखिए, 27, 27 नक्षत्र होते हैं। आप लोग जिस उसमें पैदा हुए होंगे तो पंडित जी ने एक आपके लिए एक पेपर तैयार किया होगा, उसको कुंडली बोलते हैं। तैयार है सबकी कुंडली? तो उसमें ध्यान से देखिएगा जा करके, तो कोई ना कोई नक्षत्र मिलता है, ठीक है। कोई किसी नक्षत्र में, कोई किसी नक्षत्र में होता है। ये पक्की बात है कि किसी ना किसी नक्षत्र में जरूर होंगे, ऐसा नहीं होगा बिना किसी नक्षत्र के आप पैदा हो गए। क्या लगता है?